रामभद्राचार्य को लेकर ब्राह्मण महासभा के तेवर हुए तल्ख। ब्राह्मण महासभा ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर साधा निशाना। जनपद जौनपुर के सिरकोनी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीपति उपाध्याय ने जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिरकोनी क्षेत्र के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने रामभद्राचार्य की टिप्पणी को ब्राह्मण समाज का उपहास करने वाला बताया। उपाध्याय ने कहा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा समाज के हितों के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने ब्राह्मणों में ब्राह्मत्व की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष रत्नाकर चौबे ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बनारस के मिश्रा की गिरफ्तारी को झूठे मुकदमों पर आधारित बताया। चौबे ने बताया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई की और मिश्रा को जमानत मिली। चौबे ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ब्राह्मण समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कुलपति रामभद्राचार्य द्वारा चौबे, पाठक और उपाध्याय जैसे शब्दों के प्रयोग को गलत बताया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने मिश्रा का समर्थन करते हुए कहा कि वह ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी ने भी मिश्रा को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। एवं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं श्रद्धेय श्रीपति उपाध्याय जी, हमारे जिले संरक्षक एवं प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, सब आए हुए हैं। सभी लोगों के द्वारा जो है मुझे यह जो है जिला अध्यक्ष का पद जो है दिया गया और मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं के प्रति पूरे विश्वास पर खरा उतरूंगा। जो भी उनका विश्वास मेरे ऊपर किया गया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और चूंकि यह ब्राह्मण संगठन है, ब्राह्मण संगठन के तहत मुझे जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, बनाया गया है। हम ब्राह्मणों के लिए चाहे सुख दुख हो, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख दर्द हो, अत्याचार हो, अनाचार हो, कहीं भी दुख तकलीफ होगा, उनके प्रति हमेशा सदैव तत्परता के साथ खड़ा रहेंगे और पूर्ण मनोयोग के साथ, ऊर्जा के साथ जो मेरे नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है कि नहीं हम ब्राह्मण को लेकर के उनकी कहीं भी किसी भी प्रकार की उनके साथ हक तलफी हो तो उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और उनके साथ 24 आवर्स खड़ा रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया जाएगा। आपने बीच में की गिरफ्तारी की गई है, उस पर आपका ब्राह्मण समाज क्या आप तक रणनीति देखिए, क्या कर आप लोगों को मालूम होगा, चैनल के माध्यम से मीडिया में मैंने प्रेस किया हरीश जी को लेकर के और मीडिया में वो काफी प्रचारित हुआ और मैंने कहा कि जिस तरह से उनको अनायास अफवाह फैला करके मुकदमे में लादा गया और उनको जेल भेजने का काम किया गया, अगर इस पर विराम नहीं लगता है और मिश्रा को छोड़ा नहीं जाता है तत्काल, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए, सड़क पर खड़ा होने के लिए, सड़क जाम करने के लिए और सड़क पर आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज बाध्य होगा। और इसी का जीता जागता उदाहरण हुआ कि हम लोग नर्सों जो है प्रेस किए हैं और कल उनका जो है बेल हो गया और कहीं न कहीं प्रशासन जो है वो लाचार हुआ, पंगु हुआ और हम लोग पूरे ब्राह्मण समुदाय की बात को मानने के लिए विवश हुआ और उनको बेल देने का काम किया। और कल हमारी उनसे बात हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और जानकारी के माध्यम से उनको मिला और उन्होंने बधाई दिया कि नहीं भाई साहब आपने हम लोगों की लड़ाई लड़ा है और वेल हुआ है, एक आध दो दिन की व्यस्तता है तो हम आते हैं और जौनपुर में आपसे मुलाकात करेंगे। ये हमारे हरीश जी के दिमाग में चला गया और प्रशासन ने जो है उसको संज्ञान लिया कि नहीं ब्राह्मण जब आंदोलन करेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छिछुआ लेदर होगा और हमको परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसके तहत उनको बेल देने का काम। रामभद्राचार्य द्वारा लगातार जो है ब्राह्मणों पर अधिक टिप्पणी की जा रही है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, रामभद्राचार्य जी हम लोगों के वो संत हैं, हम लोगों के आदर्श रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका विकृति स्वभाव उजागर हो रहा है ब्राह्मण समाज में कि जिस ब्राह्मण एक है, ब्राह्मण समुदाय एक है और अगर सनातन धर्म के माध्यम से देखेंगे तो इस पृथ्वी का उसको भूदेव माना गया है, देवता माना गया है। उसमें ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जो है वह जिसे हम कहेंगे कि हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम देखिए हम चाणक्य और हम मंगल पांडे और ब्राह्मण, हम लोग जो है उसमें किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं रखते हैं। लेकिन उनको जिस तरह का हमारे ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज ने जो उपाधि दिया, जो कुलपति आजीवन कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं,
जिनकी एक गरिमा है समाज में, और समाज में नहीं संत में एक गरिमा है, उनके द्वारा ब्राह्मण समाज पर यह कहा गया कि नहीं उपाध्याय हो, पाठक हो, चौबे हो, त्रियाई हो, यह नीच प्रवृत्ति में आते हैं। इस तरह का जो उनका वक्तव्य है उसका हम निंदा करते हैं। और अगर इस तरह का रवैया अगर उनके वो संत हैं, आदर्श है हमारे, अगर वो चेंजिंग नहीं लाते हैं और इस तरह से अगर वो बयान देते रहेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग भी उनके खिलाफ ज्ञापन दे करके मुकदमा कायम कराएंगे, उनके बात पर विराम लगाने का काम करवाएंगे। अभी आपने कई ब्राह्मणों के बारे में आपने बताया, तो क्या इस शासन से ब्राह्मण कहीं? देखिए, ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों के साथ छलावा कर रही है। आप देखिए कि केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खास करके मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिए कि जो ब्राह्मणों का इतिहास रहे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के इतिहास रहे हैं। भाई हम लोग हर ब्राह्मण अलग अलग पार्टी में राजनीति करता है, लेकिन जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया, और अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर, लेकिन जब इनकी सरकार आई है तो तीनों लोगों को हाशिए पर इन्होंने करने का काम किया। तो क्या ब्राह्मण समुदाय का इन्होंने तिरस्कार करने का काम नहीं किया? और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, आप बताइए कि ब्राह्मणों के प्रति कितना अत्याचार इनके द्वारा किया जा रहा है। तमाम ब्राह्मणों के इन्होंने हाशिए पर रख दिया है। अच्छे लेवल के ब्राह्मणों को किसी संगठन में अच्छे पदों पे नहीं रखे हैं, सिर्फ छलावा कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं ब्राह्मणों के साथ। आप देख रहे हैं कितने लोगों की हत्या, कितने ब्राह्मणों की हत्या इनके द्वारा की गई है। तमाम ब्राह्मणों की हत्या की गई जहां पर इन्होंने कोई अपना सहयोग नहीं दिया, योगदान नहीं दिया। इस तरह से ब्राह्मण पूरा महसूस कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हम लोगों को बहका करके वोट लेकर के सत्ता प्राप्त की है, हमारे साथ छलावा कर रही है। और आने वाले समय में ब्राह्मण, देखिए, बहुत बोलता नहीं है ब्राह्मण, लेकिन ये स्वीट पॉइजन है। ये जब मन बना लेगा तो निश्चित तौर पर चाहे दिल्ली की सत्ता हो, चाहे प्रदेश की सत्ता हो, इन्हें उखाड़ करके बाहर कर देगा। जी का इनका सही नाम है गिरधर दास। ये संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उसमें हम डिप्टी लाइब्रेरियन हुआ करते थे। तो जौनपुर के नाते इनको ब्रेल लिपि हम निकलवा दिया करते थे कि पढ़ते थे कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ते थे, इसमें संदेह नहीं है। पढ़े लिखे सब कुछ किए, ये विद्वान हुए लेकिन विद्यावान नहीं हुए। विद्वान होना, विद्यामान होना दोनों अंतर है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उतना बड़ा विद्वान कोई था नहीं, धरती में कोई नहीं था, न उसके पहले कोई था, न आज है न होगा। रावण की तरह हर शास्त्र, हर चीज का पंडित था, ज्योतिष का पंडित था, हर चीज का पंडित था, कर्मकांड का पंडित था। कर्मकांड की प्रतिमा जानते हैं, भगवान राम ने से कर्मकांड कराया था, लिंग स्थापित होकर पूजा, और इतना बड़ा विद्वान था। उसे कहा मुत्सा, पंडित मुत्सा योद्धा, त्रिभुवन में और दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। लेकिन विद्वान था, विद्यमान नहीं था। विद्यमान न होने के नाते राक्षस कहा गया। हम भद्राचार्य विद्वान हैं लेकिन विद्यमान नहीं है। विद्यावान केवल हनुमान जी कहा जाता है। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। केवल एक उपाधि अगर विद्यमान कहिए हनुमान जी ने कहा गया और दूसरा नहीं कहा गया है। तो हम भद्राचार्य जी ये विरोध कर, आप बताइए, आचार्य हैं ये, आचार्य का अपने का आचार्य राम भद्राचार्य कहते हैं। भद्राचार्य में ही आचार्य छिपा हुआ है। और उपाध्याय का मतलब होता है उप समीपे अधिकम इत उपाध्याय। ये टाइटल्स हैं। जैसे अभी हमारे यादव जी बोल रहे थे, यादव जात नहीं है, यादव टाइटल है। आप अपना आपका कुल यदुवंश है, तो यदुवंश से यादव चलाया। जैसे भगवान राम का उनका सूर्य वंश है और कुल है रघुवंश, कुल रघुवंश है और वंश सूर्य वंश है। जहाँ जो जैसा कार्य करता था वैसे इसको उपाधि मिल गई। उस उपाधि को कालांतर में हम लोगों ने टाइटल बना दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। सारे लोग एक है, सब मानव है, हमारी जात मानव जात है। कोई ये जो उपाधियाँ जो कर्म करते, जैसे पहले अब यादव बताते हैं, इनको पहले आभीर कहा जाता था। रसकान लिखा है। क्या राम भद्राचार्य का विद्वान या रावण से तुलना किया जाए? रावण से तुलना उसकी हो ही नहीं सकती। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था। ये राम भद्राचार्य लिखते हैं
यह आचार्य से अगर इनको विरोध है, अगर इनको उपाध्याय से विरोध है, चतुर्वेदी से विरोध है। उपाध्याय का मतलब होता है उप समीपे अधितम इत उपाध्याय, यानी जिसके समय बैठ करके अध्ययन किया जाए, आचार्य, जिसमें वही अध्ययन जो जिसमें आचार्य उपाधि होगी। यह आचार्य अपने सामने आचार्य लिखे हुए हैं, रामभद्राचार्य। अगर इनको आचार्य से विरोध है, विरोध क्यों किए हैं? अच्छा, इसका आधार क्या दिए हैं कि लोग दक्षिणा लेकर के विद्या दान देते हैं। हम लोग दक्षिणा लेते थोड़ी बहुत लेते थे, अब तो सब अध्यापक हैं, सब पैसा लेते हैं।